हेलो एवरीवन, वेलकम टू मनीष चंद्राकर मैथ्स सर। चलिए आज की क्लास में हम एक्सरसाइज 2 के आगे के क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोलता है? अ बैग हैज 50 पैसा एंड 25 पैसा कॉइन्स। द टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स इज 94 एंड देयर वैल्यू इज ₹29.75। फाइंड द नंबर ऑफ 50 पैसा एंड 25 पैसा कॉइन्स। क्वेश्चन क्या बोल रहा है समझेंगे। एक बैग, एक थैले में 50 पैसे और 25 पैसे के कुल 94 सिक्के हैं, कुल 94 सिक्के हैं। यदि थैले में कुल मतलब टोटल 29.75 रुपीस हो, मतलब 29.75 रुपया हो, तो बताइए कि थैले में 25 पैसे और 50 पैसे की कितने कितने सिक्के हैं, है ना। मतलब थैले में 25 पैसे और 50 पैसे के कितने कितने सिक्के हैं ये हमको बताना है। ठीक, तो सॉल्यूशन देख लेते हैं इसका। तो फाइनली हमको क्वेश्चन क्या पूछा है? थैले में 25 पैसे और 50 पैसे के कितने कितने सिक्के हैं, कितने मतलब सिक्कों की संख्या कितनी है, ऐसा पूछा है। तो हम बोलेंगे सपोज नंबर ऑफ 50 पैसा कॉइन्स इक्वल टू x, ठीक, एंड नंबर ऑफ 25 पैसा कॉइन्स इक्वल टू ले लिया y, है ना। हमने मान लिया, बोलेंगे माना कि 50 पैसे के सिक्कों की संख्या, 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी है? x है। और 25 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी है भैया? y। 25 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी है? y। ठीक, ओके। अब हमको क्वेश्चन में बोला है कि थैले में कितने सिक्के हैं? टोटल 94 सिक्के हैं, कुल 94 सिक्के हैं। तो आप बोलोगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, पूरा लिख देता हूं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? प्रश्नानुसार। क्या बोलोगे? प्रश्नानुसार, है ना। एक तरफ हिंदी एक तरफ इंग्लिश लिख दियो, किसी को कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, टोटल कितने सिक्के हैं? 94 सिक्के। तो भैया 50 पैसे कितने सिक्के हैं? x, और 25 पैसे के कितने सिक्के हैं? y। तो x + y = 94, इक्वेशन नंबर 1। ठीक, इसके बाद आपको बोलता है कि उस थैले में टोटल कितने रुपीस हैं? 29.75 रुपीस हैं, मतलब 29.75 रुपया है टोटल थैले में। ठीक, तो आपको याद रखना है बेटा कि भैया 50 पैसे बराबर कितना रुपया होता है? 50 पैसे बराबर होता है आधा रुपया, 1/2 रुपीस। ठीक, और 25 पैसा इक्वल टू होता है 1/4 रुपीस, 1/4 रुपया। ठीक, कैसे? 1 रुपया में 2 ठोक 50 पैसे होते हैं, है ना। और 1 रुपया में कितने? 4 ठोक 25 पैसे होते हैं, है ना। इसलिए मैंने बोला 50 पैसा बराबर 1/2 रुपीस एंड 25 पैसा बराबर 1/4 रुपीस। ठीक, ओके। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, फिर से अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्नानुसार 2 बोल सकते हो, प्रश्नानुसार 2। ठीक, क्या बोला है? टोटल कितने पैसे हैं? 29.75 पैसे। तो भैया 50 पैसे मतलब आधा रुपया होता है, और हमारे पास 50 पैसे की कितने सिक्के हैं? x सिक्के हैं। तो टोटल कितना रुपया हो गया? x × 1/2 रुपीस हो गया। ठीक, ये 50 पैसे के सिक्के हो गए, है ना। 50 पैसे के सिक्कों का वैल्यू हो गया। उसके बाद 25 पैसे के कितने सिक्के हैं हमारे पास? y। तो y × 1/4 कर दो, इक्वल टू कितना आ गया आपके पास? टोटल 29.75। ठीक, अब इसको सॉल्व करना है। देखिए x/2 और यहाँ पे आ गया y/4 इक्वल टू 29.75। ठीक, दोनों का डिनोमिनेटर हमको क्या करना है? सेम करना है। तो मैं ऊपर नीचे 2 का मल्टीप्लाई कर दिया, तो 2x और 2 × 4, ये हो गया y/4 इक्वल टू 29.75। ठीक, दोनों का डिनोमिनेटर सेम हो गया, तो हम लिख सकते हैं 2x + y/4 इक्वल टू 29.75। ठीक, 4 को क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, तिर्यक गुना करोगे,
तो 4 ऊपर चले जाएगा, इस साइड चले जाएगा और क्या मिलेगा 29.75 इंटू 4। ठीक, अब यहाँ पे आया 2x प्लस वाई, देखिए 4 पंचे 20, हासिल में 2, 4 सत्ते 28, 28 2 30, हासिल में 3, 36 3 39, 190 रुपीज आएगा, 119 रुपया आ रहा है। मतलब क्या आ रहा है हम लोग, हमारे पास 2x प्लस वाई इक्वल टू कितना आ रहा है 190। ठीक, इक्वेशन नंबर 2। ठीक, और इक्वेशन नंबर 1 हमको क्या दिख रहा है भैया, इक्वेशन नंबर 1 क्या था हमारे पास, x प्लस वाई इक्वल टू 94 था। x प्लस वाई इक्वल टू क्या था 94, यहाँ पे इक्वेशन नंबर 1 को लिख देता हूँ, x प्लस वाई इक्वल टू 94। ठीक है, ये इक्वेशन 1 है और ये इक्वेशन नंबर 2 है। ठीक, देखिए यहाँ पे भी y दिख रहा है, यहाँ पे भी y दिख रहा है, चाहो तो डायरेक्ट माइनस करके x का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, ओके, लेकिन हम क्या करते हैं, सामने के टर्म को इक्वल कर देते हैं। कैसे, इक्वेशन 1 में मैं किसका मल्टीप्लाई कर दूंगा 2 का। ठीक, तो इक्वेशन 1 इनटू क्या कर दिया, क्या मिलेगा हमको 2x प्लस 2y इक्वल टू 94 में 2 का मल्टीप्लाई करो 188 आएगा। ठीक है जी, क्लियर। अब देखिए इसको नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 3, 2 और 3 एकदम सेम दिख रहा है आपको। ठीक, मतलब सॉरी 2 और 3 का सामने का टर्म सेम दिख रहा है, तो मैं क्या करूंगा इक्वेशन 2 में 3 को माइनस कर दूंगा, 2 में 3 को क्या कर दूंगा जी माइनस कर दूंगा। तो देख लो क्या मिलेगा, 2x प्लस 2y इक्वल टू 188 एंड 2x प्लस y इक्वल टू 190। ठीक, माइनस कर दीजिए, 2x कैंसिल, प्लस का क्या हो गया माइनस, 2y में y गया y इक्वल टू 188 में 190 को माइनस कर दो, कितना आ जाएगा 69 आएगा। कितना आएगा जी 69 आएगा। क्लियर है क्या। ठीक, तो y का वैल्यू मिल गया। ठीक, इस वैल्यू को अपन कहां पुट करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 में। पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1, यह मान समीकरण 1 में रखने पर। ठीक है, तो x प्लस y, y के जगह रख दिया 69 इक्वल टू 94, यही था इक्वेशन 1। ठीक है, x प्लस y इक्वल टू 94, ट्रांसफर कर दोगे तो 94 माइनस 69। ठीक, तो x इक्वल टू क्या आ रहा है बताओ जी, ये देखो 25 आएगा, 25 आएगा जी। ठीक है, अब x क्या है नंबर ऑफ 50 पैसा और y क्या है नंबर ऑफ 25 पैसा। कहने का मतलब यहाँ पे लिख दो हिम नंबर ऑफ 50 पैसा कॉइन इक्वल टू क्या 25 एंड नंबर ऑफ 25 पैसा कॉइन इक्वल टू 69। ये आंसर हिंदी में लिख लेना, 50 पैसे के सिक्कों की संख्या बराबर 25 और 25 पैसे के सिक्कों की संख्या बराबर 69 69। बोलो क्लियर है क्या। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है, द सम ऑफ टू नंबर इज 25 एंड द सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल इज 1/4, फाइंड द टू नंबर्स। मतलब दो नंबर का सम 25 है और उसके रेसिप्रोकल का सम क्या है 1/4, तो वो नंबर्स को हमको फाइंड करना है। ठीक है, हिंदी में क्या दिया है, दो संख्याओं का योग क्या है 25, योग मतलब जोड़ना। ठीक है, दो संख्याओं का योग 25 है और उनके व्युत्क्रमों का योग मतलब उल्टा का योग कितना है 1/4 है। संख्याएं ज्ञात कीजिए। ठीक, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। सपोज दैट नंबर्स आर एक्स एंड वाई। हिंदी बोलना, माना कि वे संख्याएं x और y। ठीक, अब बोलना अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्न के अनुसार। ठीक है जी, देखिए क्या बोला है क्वेश्चन, सम ऑफ नंबर इज 25, मतलब संख्याओं का योग कितना है 25 है, तो x प्लस वाई इक्वल टू 25। इसको नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 1।
उसके बाद क्या बोला है, उनके व्युत्क्रमों का योग 1/4 है, मतलब रेसिप्रोकल का सम क्या है 1/4। तो यहाँ पे लिख दिया 1/x प्लस 1/y इक्वल टू 1/4। ठीक है, अब इसको हमको सॉल्व करना है, तो कैसे करेंगे? सबसे पहले दोनों का एलसीएम लिया, क्या आया xy, y बन जा और ये हो गया x बन जा इक्वल टू 1/4। ठीक, अब हमको मिलता है यहाँ पे क्या मिल रहा है जी, यहाँ पे देखो 4 इंटू एक्स प्लस वाई और यहाँ पे आ गया एक्स वाई। ठीक, पुट द वैल्यू फ्रॉम इक्वेशन 1, पुट वैल्यू फ्रॉम इक्वेशन 1, समीकरण 1 से मान रखने पर, समीकरण 1 से मान रखेंगे, x प्लस वाई की जगह क्या रख देंगे 25 रख देंगे, तो क्या मिलेगा 4 इंटू 25 इक्वल टू एक्स वाई। तो एक्स वाई इक्वल टू क्या मिल गया अपने को 25 चौक 100, 25 फोर जा 100, इक्वेशन नंबर 2। ठीक है जी, अब इक्वेशन नंबर 1 इक्वेशन नंबर 2, देखिए x प्लस वाई हमको मिल गया है, अगर x माइनस वाई भी मिल जाए तो सवाल एकदम इजी हो जाएगा। ठीक है, तो x माइनस वाई निकालने के लिए हम क्या करते हैं, फॉर्मूला लगा देते हैं। फॉर्मूला क्या होता है, देखिए x माइनस वाई होल स्क्वायर इक्वल टू एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर माइनस 4xy, इसको याद रखना है। x माइनस वाई होल स्क्वायर इक्वल टू एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर माइनस 4xy। ठीक है, इसी में वैल्यू रख देते हैं, तो x प्लस वाई होल स्क्वायर क्या रख दिया, x प्लस वाई की जगह 25 और x y की जगह क्या रख दूंगा 100, 4 इंटू 100, 25 का स्क्वायर होता है 625, 625 एंड यहाँ पे क्या है 400, 625 में 4 हो गया 225, 225 आ रहा है। अब देखिए यहाँ पे आ गया x माइनस वाई होल स्क्वायर, स्क्वायर को उधर ट्रांसफर करूंगा, पक्षांतर करूंगा, तो स्क्वायर क्या बन जाएगा, स्क्वायर रूट बन जाएगा, वर्गमूल बन जाएगा, वर्ग क्या बन जाता है, वर्गमूल बन जाता है, स्क्वायर स्क्वायर रूट बन जाता है ट्रांसफर करने पर। ठीक है, तो x माइनस वाई इक्वल टू रूट 225 आया, तो 225 का रूट क्या होता है 15 होता है जी, x माइनस वाई इक्वल टू 15, वैसे तो प्लस माइनस 15 होता है। ठीक, हम यहाँ पे 15 बस ले रहे हैं, प्लस में ले रहे हैं बस। ठीक है, ये 15 ले लिया, बोलो ओके। इसको इक्वेशन नंबर 3 नाम दिए। अब देखिए ये इक्वेशन नंबर 3 है और इक्वेशन नंबर 1 हमको क्या दिया है जी, x प्लस वाई इक्वल टू क्या दिया था हमको 25 दिया था ना, x प्लस वाई इक्वल टू 25 दिया था, इक्वेशन नंबर 1, सॉरी फुल लिख दिया मैं, इक्वेशन 1 इक्वेशन 1 को फिर से लिख दिया हूं, दोनों पास पास रहेगा तो ढूंढना नहीं पड़ेगा। बोलो ओके है क्या? ठीक है, अब देखिए मैं क्या करता हूं, इक्वेशन 1 में इक्वेशन 3 को माइनस कर देता हूं भैया, 1 में 3 को क्या कर देंगे माइनस कर देंगे, तो क्या मिलेगा x प्लस वाई इक्वल टू 25 और यहाँ x माइनस वाई इक्वल टू 15, माइनस कर रहे हैं तो x x कैंसिल और ये माइनस का हो गया प्लस, तो y प्लस वाई क्या हो गया बेटा 2y इक्वल टू 25, ये प्लस है तो ये माइनस होगा, 25 में 15 गया 10। ठीक, फिर ट्रांसफर करेंगे तो y इक्वल टू आएगा 10/2, तो y इक्वल टू आ गया 5, y इक्वल टू आ गया 5। पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1, पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1। ठीक है जी, इस वैल्यू को समीकरण 1 में रख देंगे, तो क्या है समीकरण 1, x प्लस वाई, वाई के जगह मैंने रख दिया 5 इक्वल टू 25, ट्रांसफर करोगे तो x इक्वल टू आएगा 25 माइनस 5, तो x इक्वल टू आ गया 20, x इक्वल टू क्या आ गया 20 आ गया। ठीक, तो हिंस मतलब सीधा आंसर क्या आएगा, वे संख्याएं क्या है 20 और 25, सॉरी वे संख्याएं कौन है भैया 20 और 5 है, वे नंबर्स कौन है 20 और 5 है, ये 20 और 5 आएगा हमारा आंसर। क्लियर है? ओके, ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डिफरेंस ऑफ टू नंबर इज 14 एंड द डिफरेंस इन देयर स्क्वायर इज 448, फाइंड द नंबर्स। मतलब दो नंबर्स का डिफरेंस हमको गिवन है और उसके स्क्वायर का डिफरेंस भी गिवन है ना, और वो नंबर्स फाइंड करना है। हिंदी में एक बार
और देख लीजिए क्या लिखा है, दो संख्याओं का अंतर, अंतर मतलब डिफरेंस, डिफरेंस मतलब माइनस, ठीक है। दो संख्याओं का अंतर तथा उनके दो संख्याओं का अंतर 14 है, यहाँ पे 14 लिखना भूल गए। दो संख्याओं का अंतर 14 है तथा उनके वर्गों का अंतर 448 है। संख्याएं ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। सपोज दैट नंबर आर x एंड y। मान लो वे संख्याएं कौन है, x और y, ठीक है। लिख लेता हूँ जी, इंग्लिश में लिख लेना आप लोग। माना कि वे संख्याएं, माना कि वे संख्याएं कौन है भैया, x और y, x और y। सपोज किए हैं दो नंबर आर x एंड y, ठीक। अब देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्न के अनुसार संख्याओं का अंतर क्या है, 14 है। तो x माइनस वाई इक्वल टू 14, इक्वेशन नंबर 1 नाम दिया। बोलो ओके है। अब उसके बाद बोलते हैं वर्गों का अंतर 448 है ना। उसके स्क्वायर का डिफरेंस कितना है, 448। तो स्क्वायर का डिफरेंस क्या लिखा है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 448, ठीक। अब हमको फॉर्मूला पता है भैया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, है ना। तो बस ए के जगह एक्स लिख रहे हो और बी के जगह क्या लिख रहे हो, वाई। तो यहाँ पे लिख दीजिए एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई इक्वल टू 448, ठीक। एक्स माइनस वाई का वैल्यू हमको पता है, तो रख दीजिए एक्स माइनस वाई के जगह लिख दिया 448। अब ये 14 इसके साथ किसमें मल्टीप्लाई में, गुणा में, तो ट्रांसफर करूंगा तो कहाँ चले जाएगा, अपॉन में। तो 448 अपॉन 14, ठीक। तो डिवाइड कर दीजिए, 14 1 जा 14 3 जा 42, ठीक। 2 बच रहे हैं, 14 2 जा 28। तो यहाँ आ गया 32। x प्लस वाई इक्वल टू आ गया भैया आपके पास 32। बोलो ओके है क्या, ठीक। इसको नाम दे दिया मैं इक्वेशन नंबर 2, ठीक। देखिए x प्लस वाई इक्वल टू 32 दिख रहा है और x माइनस वाई इक्वल टू क्या दिख रहा है, 14, ठीक। अब एक काम करते हैं, थोड़ा सा अलग स्टाइल में कर देता हूं मैं। यहाँ पे देखो, यहाँ माइनस वाई है, यहाँ पे प्लस वाई है। अगर दोनों को ऐड कर दूंगा तो क्या हो जाएगा, माइनस वाई प्लस वाई कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। तो आप ऐड कर सकते हो, माइनस भी करोगे तो भी चलेगा। यहाँ पे ऐड कर लेते हैं, ठीक। तो इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन, हाँ भाई, अगर माइनस करोगे तो किसका वैल्यू आएगा, y का वैल्यू आएगा, y का वैल्यू हमको मिलेगा, ठीक है। और यहाँ पे ऐड कर रहा हूं, देखो जी, ऐड करूंगा तो मुझे किसका वैल्यू मिल रहा है, x का वैल्यू मिल रहा है। कैसे देखो, y और y कैंसिल हो जाएगा। लेकिन माइनस करोगे तो आपको किसका वैल्यू मिलेगा, y का वैल्यू मिलेगा। समझ आ रहा है बात, ठीक है। तो देख लीजिए इक्वेशन 1 और 2 को ऐड कर देते हैं, क्या आएगा, x प्लस वाई इक्वल टू 32 एंड x माइनस वाई इक्वल टू कितना है जी, x माइनस वाई इक्वल टू कितना है, 14 है। तो ये 14 लिख दिया। प्लस कर रहे हो तो माइनस वाई प्लस वाई कैंसिल, ठीक है। x और x कितना हो गया, 2x, 32 और 14 कितना हो जाएगा, 46, क्लियर। ट्रांसफर करोगे तो x इक्वल टू आया 46 अपॉन 2, मतलब x का वैल्यू आ गया 23। x का वैल्यू क्या आ गया, 23। पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1 या फ्रॉम इक्वेशन 1, समीकरण 1 से, ठीक है। समीकरण 1 क्या है, x माइनस वाई, तो भैया x की जगह क्या रख देना है, 23 माइनस वाई इक्वल टू क्या दिया आपको, 14 दिया है। मुझे माइनस y का वैल्यू फाइंड करना है, तो माइनस वाई को उधर ले जाता हूँ, ये हो गया प्लस वाई, और 14 को इधर ला देता हूँ तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो 23 में 14 को माइनस कीजिए, क्या आ जाता है, 9, ठीक है। तो y इक्वल टू आपको क्या मिल गया, 9, है ना। Hence that those number are 23 and 9। अतः वे संख्याएं कौन है, 23 और 9 है। अतः वे संख्याएं कौन है जी, 23 और 9। ये आंसर हो गया। बोलो ओके है क्या, ठीक है। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज 45 एंड देयर सम इज 14, फाइंड द टू नंबर्स।
दो संख्याओं का गुणनफल 45 है, गुणनफल मतलब प्रोडक्ट 45 है, और उनका योग, योग मतलब सम, उनका योग कितना है 14 है। संख्याएं ज्ञात कीजिए, संख्याएं ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो फिर से वही काम करना है। सपोज दोज नंबर आर x एंड y। ठीक है, माना वे संख्याएं कौन है x और y। मान लो वे संख्याएं कौन है भैया x और y। ठीक है, इतना तो लिख ही सकते हैं। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्न के अनुसार संख्याओं का गुणनफल 45 है। गुणनफल मतलब प्रोडक्ट, x y इक्वल टू क्या लिख दिया 45, इक्वेशन नंबर 1, और उनका योग कितना है 14 है। तो योग मतलब क्या हो गया सम, तो x प्लस y इक्वल टू लिख दिया मैंने 14, इक्वेशन नंबर 2। बोलो ओके है क्या? अब भी हमने कुछ देर पहले एक सवाल देखा था, शायद इसके पहले वाला ही है। ठीक है, तो x y इक्वल टू 45 और x प्लस y इक्वल टू 14। अगर मुझे x माइनस y मिल जाए तो सवाल एकदम इजी हो जाएगा। तो फिर से वही फॉर्मूला लगा देते हैं, x माइनस y होल स्क्वायर इक्वल टू क्या x प्लस y होल स्क्वायर माइनस 4xy माइनस 4xy, ये फॉर्मूला हम लगा देते हैं। तो देखिए x प्लस y की जगह कौन है 14, तो 14 का स्क्वायर माइनस 4xy की जगह कौन है 45, तो 45 लिख दिए। 14 का स्क्वायर कितना होता है जी 196। 14 इंटू 14 क्या आता है 196, और 45 गुनी 4 करोगे तो आ जाएगा आपके पास 180। ठीक, 196 में 180 को माइनस कीजिए, आ गया 16। क्या आया 16, और इधर कौन है x माइनस y होल स्क्वायर है। अब स्क्वायर को मैं ट्रांसफर करूंगा, ट्रांसफर पक्षांतर, पक्षांतर करने पर, पक्षांतर करोगे तो स्क्वायर किस में चेंज हो जाएगा रूट में चेंज हो जाएगा, स्क्वायर रूट में चेंज हो जाएगा। जो वर्ग है वो किस में चेंज हो जाता है वर्गमूल में। ठीक है जी, ये जो स्क्वायर है वो किस में चेंज हो गया स्क्वायर रूट में। ठीक, तो 16 का वर्गमूल होता है प्लस माइनस 4। ठीक है, तो यहाँ पे मैं सिर्फ प्लस ले रहा हूँ। ठीक है, टेंशन नहीं लेना। 16 का वर्गमूल क्या ले लिया 4, जो हो गया x माइनस y इक्वल टू 4, इक्वेशन नंबर 3। अब देखिए 2 और 3, ठीक, दोनों के सामने के वैल्यू क्या दिख रहे हैं सेम दिख रहे हैं, है ना। तो 2 में 3 को माइनस कर देंगे तो y का वैल्यू निकल जाएगा। क्लियर है ना, और ऐड करोगे तो भी आंसर आ जाएगा। 2 और 3 को ऐड करोगे तो y और y कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि यहाँ प्लस है और यहाँ माइनस है। ठीक है, आप कुछ भी कर सकते हैं चलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम इक्वेशन नंबर 2 में 3 को माइनस कर देते हैं, इक्वेशन नंबर 2 में 3 को माइनस कर देते हैं, क्योंकि दोनों के सामने का वैल्यू सेम है ना जी। तो क्या आएगा जी x प्लस y इक्वल टू 14 एंड x माइनस y इक्वल टू 4। माइनस कर रहा हूँ तो x और x कैंसिल हो गया, ये माइनस का आ गया प्लस, y क्या हो गया 2y, यहाँ पे प्लस है तो ये हो जाएगा माइनस, 14 में 4 गया 10। ठीक, ट्रांसफर करोगे तो y इक्वल टू आता है बेटा 10/2, मतलब y इक्वल टू आ गया 5, y इक्वल टू 5 फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन 1 नहीं 2, इक्वेशन नंबर 2 x प्लस y इक्वल टू 14 था इक्वेशन 2 में, तो x प्लस y के जगह क्या रख दूंगा 5 इक्वल टू 14। क्या किया समझ आ रहा है। इक्वेशन 2 क्या था x प्लस y इक्वल टू 14 था ना, x प्लस y इक्वल टू 14, तो y के जगह मैंने क्या रख दिया 5 रख दिया, y के जगह क्या रख दिया मैं 5। ठीक, तो 5 को ट्रांसफर कर दो, क्या आएगा 14 की 5, तो x इक्वल टू आ गया 9। अतः ये संख्याएं कौन है 9 और 5 है। हिंस दोस नंबर आर 9 एंड 5। ये आंसर है जी हमारा फाइनल आंसर। वो दोनों संख्याएं, वो दोनों नंबर्स कौन है 9 और 5 है। ठीक, क्लियर हुआ। ठीक है, ठीक है, तो आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। थैंक यू।